रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग में भले ही भारत न्यूट्रल होने के लाख दावे कर ले, बातचीत से हल निकालने के लिए दोनों पक्षों को प्रेरित करता रहे, लेकिन भारत पर इसका असर काफी ज्यादा होने वाला है। भारत सिर्फ अपने छात्रों को यूक्रेन से निकालने का मकसद जता भले ही ले, इसके अलावा इस जंग से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होने का दम भी भर ले, लेकिन मुश्किलें भारत के लिए भी खड़ी होने वाली हैं। क्योंकि भारत तो रूस और अमेरिका दोनों का ही दोस्त है, लेकिन इस जंग के बाद रूस और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे जंग के बाद दोनों देशों के साथ एक बैलेंस्ड रिश्ता निभाना भारत के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं संभव है कि भारत को अपनी चुप्पी भारी पड़ जाए। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप जिस तरह से रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स का ऐसा दावा है, अमेरिका उन देशों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करेगा जो रूस से हथियार खरीदते हैं। जाहिर तौर पर इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक बाइडेन प्रशासन भारत पर रूस से हथियार खरीदने पर सख्त पाबंदियां लागू करने पर विचार कर रहा है। साउथ एशियाई मामलों के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तकनीक हम भारत के साथ शेयर कर रहे हैं उसका फायदा रूस ना उठा ले, क्योंकि भारत रूस के अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका लगातार यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ भारत को अपना रुख साफ करने के लिए कह रहा है। भारतीय छात्र की मौत के बाद भारत का ओपिनियन कुछ बदला भी है। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, चर्चा जरूर शुरू हो गई है। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसलों का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जंग के दौरान स्ट्रैटेजी को सराहा भी है। रूस वैसे भी भारत के मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन करता रहा है। जैसे रूस ने कश्मीर विवाद को लेकर लिए गए मोदी सरकार के फैसले का भी स्वागत किया था। इस लिहाज से मोदी सरकार रूस का खुले तौर पर विरोध नहीं कर पा रही है और यही बात अमेरिका की आंखों में खटक रही है। यूएनएससी में रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में रूस के खिलाफ लाए गए सभी प्रस्तावों से भारत ने खुद को अलग रखा है। इस पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, हम यूएन में सावधानी से फैसला लेना चाहते हैं। हम रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर सोचेंगे और अपने सर्वोत्तम हित में फैसला लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार को इस सब के बाद अमेरिका के रुख का अंदाजा नहीं है। मोदी सरकार को विश्वास है कि अमेरिका इसे अलग तरह से देखेगा, क्योंकि चीन से मुकाबला करने में भारत अमेरिका का भागीदार है। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है। क्वाड को चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि भारत खुद को अमेरिका के प्रतिबंधों से कैसे बचाता है। भारत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो रूस और अमेरिका में से किसी एक से अपनी दोस्ती निभाए और किसी एक से नहीं। ऐसे में मोदी सरकार को हर कदम काफी सावधानी से रखना होगा। आपको बता दें, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के 65% हथियार रूस से आते हैं और भारत इनके कल पुर्जों के लिए रूस पर ही निर्भर है। अगर भारत पर अमेरिका रूस से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगा देता है तो यह भारत के लिए काफी टेंशन भरा हो सकता है। यह भारत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत को अमेरिका का यह कदम काफी कमजोर कर सकता है, क्योंकि गलवान में हुए भारत चीन झड़प के बाद भारत को चीन से निपटने के लिए रूस की डिप्लोमेटिक सपोर्ट और हथियारों की ही जरूरत थी। ऐसे में देखते हैं इस स्थिति से बचने के लिए मोदी सरकार का अगला कदम क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसी सिचुएशन में भारत की मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।